1-1.5 महीने के अंदर अंदर 12 पुल बिहार में गिरे थे या नहीं गिरे थे? अब हम इसे क्या कहें, एक्ट ऑफ गॉड कहें या एक्ट ऑफ फ्रॉड कहें? एक्ट ऑफ फ्रॉड था तभी 12 पुल एक साथ गिरे ना, एक एक करके 12 पुल गिरे वहां पे। एक बीच में आपने फोटो देखी होगी, सोशल मीडिया पे तमाम जगह सर्कुलेट हुई थी, बीच में जो है पिलर खड़ा कर दिया गया था, ना अप्रोच रोड इधर से ना अप्रोच रोड इधर से, उसे दिखा दिया कि हमने ये पुल बनाया। दरभंगा एम्स सबने देखा होगा, है भाई लोगों, आपने देखा दरभंगा एम्स बन गया, खाली जमीन पड़ी हुई है और ये कह दिया कि जी दरभंगा एम्स का उद्घाटन भी हो चुका है, समतल जमीन है। ऐसा विकास वहां पे भाई साहब हो रहा है। जो एम्स है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बिहार के अंदर। दरभंगा एम्स अच्छा काम कर रहा है। नहीं, जो वहां पर है पटना के अंदर तो वो पटना में नहीं है, रांची में है, जिसे रिम्स कहा जाता है, रिम्स का दर्जा उसे दिया गया, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे एम्स के बराबरी में लाके खड़ा करा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज मेरे से बात कर रहे हैं ना, कल आप जाइए हमारे दिल्ली वाले एम्स में जाइए, वहाँ पे आपको कम से कम 50% से ज्यादा जो है बिहार के लोग वहाँ पे आपने इलाज कराते हुए दिख जाएंगे। 50% से ज्यादा लोग, 50% तो बिहार के लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो इलाज कराते बिहार से आए हुए सर, बिहार के रहते वाले जो है वो तो LNJP में चले जाते हैं, गुरु तेग बहादुर में चले जाते हैं, सफदरजंग में चले जाते हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनका इलाज यहाँ इस एम्स में ही होता है। एम्स में बड़े डॉक्टर्स होते हैं, तो इसलिए वो लोग यहाँ आते हैं, वो तमाम जगह से रेफर होकर आते हैं। और आप देख लीजिए कैसे कैसे पर्ची की लाइन में लगे होंगे। अगर तमाम जगह एम्स काम कर रही हो तो फिर दिल्ली क्यों आती जनता? दिल्ली क्यों आती? क्या लगता है मतलब बिहार में कौन सा मुद्दा होगा? रोजगार मुद्दा होगा या फिर धर्म का मुद्दा है? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। पलायन रोको, रोजगार दो। रोजगार बिहार के लोगों को वहीं मिल जाएगा तो लोग इधर उधर क्यों भटकेंगे? वो लोग इधर उधर क्यों परेशान होंगे? बिहार के लोग नहीं जाने। आज भी देखिए तमाम देश में जो है बिहार वाले जो लोग इधर से उधर घूमते नजर आते हैं। आपको प्रत्येक राज्य में आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजगार की तलाश होती है। उनको बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर बिहार में ही रोजगार मिलेगा तो क्यों कोई अपना देश छोड़ेगा साहब? क्यों परदेसी कहलाएगा? वो नहीं कहलाएगा ना। जो दिल्ली के अंदर झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं उसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए जी, वो तो हमने पहले ही कहा था, आपदा गई विपदा आ गई है। सीधी सी बात है, ये सरकार का गरीब विरोधी अभियान जो है, इन्होंने कहा हम गरीबी खत्म करेंगे, उसका सीधी सी बात है उन्होंने ई की मात्रा हटा के इन्होंने कहा हम गरीब ही खत्म करेंगे। गरीबी खत्म हो जाएंगे तो गरीबी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। दिल्ली में गरीबी नहीं रहेंगे तो गरीबी तो अपने आप इनके आंकड़े बढ़ जाएंगे। हमने गरीबी खत्म कर दी है। जब अतिक्रमण किया था, लोगों ने कब्जा कर लिया सरकार की जमीन पर, तो उनको खाली किया तो जाएगा ना? बिल्कुल करा जाएगा जी, मैं आज से आपकी सहमत हूँ। लेकिन उसी तरफ सरकार का ये कर्तव्य भी बनता है कि जो लोग बेघर हैं, जिनके पास छत से नहीं है, अपना सर छिपाने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों का पुनर्वास भी करना सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। हम जो हजारों लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं, उस टैक्स का सदुपयोग यही कहता है कि उस टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करके और लोगों को सर छिपाने की जगह दी जाए। आज से पहले क्या कांग्रेस ने ये काम नहीं करे? कांग्रेस के राज में भी झुग्गियां हुआ करती थी, कितनी झुग्गियां थी, लेकिन कांग्रेस ने सारी झुग्गियों को हटा के, और आप देखिए त्रिलोकपुरी हुई, कल्याणपुरी हुई, खिचड़ीपुर हुआ, नंदनगरी हुई, सुंदर नगरी हुई, ब्रह्मपुरी हुई, इंद्रपुरी हुई, सुल्तानपुरी हुई और मंगोलपुरी हुई, तमाम पुरियां जिन्हें जब बसाया गया, 22-22 गज के प्लॉट दिए ना, सबको जड़ समेत प्लॉट दिए थे, तब जाके झुग्गियों को उजाड़ के और उन्हें वहां सबको बसावट करी गई थी। आज की सरकार में देख लीजिए किसको क्या दे रही है? कुछ भी नहीं। 1675 फ्लैट का उद्घाटन करा था सरकार ने का ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार में ये सब झुग्गी बनी थी, वोट लेने के लिए बांग्लादेशी बसा दिया गया, उनके आधार कार्ड बनवा दिए। बांग्लादेशी आप क्या सोचते हो? दिल्ली में 1 करोड़ 60 लाख वोटर पिछली बार के चुनाव में रजिस्टर्ड हुए थे। 1 करोड़ 60 लाख वोटर के हमारे बांग्लादेशी हैं सारे के सारे। और अगर बांग्लादेशी है तो पिछले 11 साल से हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है सर? इंटरनेशनल बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? केंद्र सरकार की। राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी नहीं होती इंटरनेशनल बॉर्डर पे सिक्योरिटी करने की, वो होती है BSF की जिम्मेदारी। BSF सीधा सीधा आता है गृह मंत्रालय के अंदर, तो गृह मंत्रालय की फेलियर नजर आती है, BSF का फेलियर नजर आता है। आपने BSF में भर्ती नहीं कर रखी। BSF का फेलियर क्यों है? क्योंकि BSF में पर्याप्त मात्रा में BSF के पास बल उपलब्ध नहीं है। 20,000 से ज्यादा वैकेंसी BSF में खाली पड़ी हुई हैं, रंग रूटों की, जो सिपाहियों की होती है। जब आप उसे भरेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मजबूती आएगी, सीमा की चौकसी होगी, तो फिर किसी बांग्लादेशी की हिम्मत कैसे हो जाएगी वो सीमा पार करके हमारे देश में घुस जाए? नहीं घुस सकता ना। एक बात है, जो बांग्लादेशी है उनको हटा रहे हैं जी, तो इस बांग्लादेशी को हटाइए, बिल्कुल हटाइए सर। 1 मिनट पे आया बस। बांग्लादेशियों को हटाइए, अवैध बांग्लादेशियों को हटाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अपने देश के लोगों को उनका आपका जिम्मेदारी बनती है, उन्हें उनका पुनर्स्थापना करना जरूरी है। अवैध बांग्लादेशियों के पक्ष में मैं भी बिल्कुल नहीं हूँ। 1350 बांग्लादेशी डिपोर्ट करे जा चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। टोटल अभी तक 1350 की गिनती है। 1350 से आगे अगर वो 2000 भी हो जाते हैं, 4000 सबको वापस भेजिए, उनके लिए मैं समर्थन नहीं करूँगा। लेकिन जो अपने देश के यहीं के नागरिक हैं, यूपी से आए हुए, बिहार से आए हुए, उड़ीसा से आए हुए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, झारखंड से आए हुए, बिहार से आए हुए जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो आप ही के देशवासी हैं। उनके लिए आपको छत प्रदान करना, उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है।